आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। है दोस्तों, प्रश्न देखिएगा। एक स्कूल के कमरे में ठीक 40 बालक बैठ सकते हैं। यदि प्रत्येक बालक को 7 से 1/2 वर्ग डेसीमीटर फर्श और 150 घन डेसीमीटर स्थान दिया जाए और कमरे की लंबाई 25 डेसीमीटर हो, तो कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई निकालें। ठीक है, आइए समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, तो इस प्रश्न में महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उसको हम समझते हैं और उसको लिख भी लेते हैं। जैसे ये ठीक 40 बच्चे बैठ सकते हैं, तो कुल बालक कितने बैठ सकते हैं? 40 बैठ सकते हैं। ठीक है, बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 दिया गया है ये। ठीक है, तो हमने 40 लिख लिया। आगे देखिए, प्रत्येक बालक को 7 से 1/2 वर्ग डेसीमीटर फर्श की आवश्यकता है। ठीक है, प्रत्येक बालक इतने में बैठता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक बालक के लिए ये देखिए वर्ग डेसीमीटर है, समझ रहे हैं? इसका क्या मतलब हो गया? जैसे देखिए, आपको मैं जरा सा इस चीज को समझा दूं, थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए, फिर इस प्रश्न को मैं आगे बताऊंगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक चित्र बना रहे हैं, उसे समझने का प्रयास करेंगे कि दोस्तों, तो देखिए ये एक हमारा चित्र तैयार हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए कितना चाहिए था प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक क्षेत्रफल। ठीक है, आवश्यक आवश्यक जगह या प्रत्येक बालक के लिए आवश्यक जगह या क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, जगह या क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्या दिया है? 7 से 1/2, 7 से 1/2 वर्ग डेसी मीटर। ठीक है, मैं ये डेसीमीटर लिख दिया। ठीक है, तो 7 से 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 14 15/2 वर्ग डेसी मीटर। यहाँ पर वर्ग डेसी मीटर। ठीक है, अब ठीक है, ये हमने पूरा कर लिया। अब इसमें समझिए, ये देखिए चित्र मैंने आपके लिए बनाया है, अब इसको समझने का कोशिश करिएगा। ये जब गिनेंगे आप, तो ये सारी 40 सीटें हैं। ठीक है, आपको ये चित्र बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझ सकते हैं इस चित्र से। अब मैंने इसलिए बनाया, देखिए यहाँ पर अगर कोई बच्चा बैठता है, यहाँ पर बैठता है, या यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर बैठता है, मतलब किसी भी कमरे में, ये कमरा समझ लीजिए, हॉल समझ लीजिए, ये जहां जहां मैं बना रहा हूँ, अगर इधर कोई बच्चा बैठता है, तो इन सभी बच्चों के लिए, और ये क्या है? ये जो पूरा हॉल है, इसको एक हॉल समझिए। ठीक है, इस हॉल में जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, तो ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई है। ठीक है, ये क्या है? इस कमरे की ऊंचाई है, इतना ऊंचा है ये कमरा। तो अब बच्चा यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, उसके लिए कमरे की ऊंचाई तो बराबर होगी। ठीक है, उसके लिए कमरे की ऊंचाई तो बराबर होगी ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है? यही तो ऊंचाई है कमरे की। तो ये हाइट, ये ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगी कमरे की, और ये लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये इधर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? कुल 40 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, 40 बच्चे 40 बच्चे बैठ सकते हैं। अब समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों, देखिए क्या दिया गया है? ये क्षेत्रफल दिया गया है, और क्या दिया गया है? दिया गया है कि उनको जो आवश्यक है, एक बच्चे को घन डेसीमीटर, 150 घन डेसीमीटर, मतलब ऊंचाई का भी गुणा हो गया इसमें। ये क्या है? मतलब बच्चे को घन डेसीमीटर, मतलब यहाँ पर बच्चा बैठकर कितना आयतन लेता है। ठीक है, आयतन कैसे होता है? मतलब अगर इसको हम पूरा ऊपर तक जोड़ दें सीधा सीधा, तो आयतन हो जाएगा। तो एक बच्चे द्वारा कमरे का लिया गया आयतन, ठीक है, लिया गया आयतन। ठीक है, चूंकि कमरा क्या है? घनाभ है, यहां मैं लिख देता हूं घनाभ। घनाभ में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं। कितना हो गया? 150 वर्ग, वर्ग नहीं होगा, ये घन होगा, गलती हो गई, घन डेसी मीटर। ठीक है, अब देखिए, चूंकि घनाभ का क्षेत्रफल, चूंकि घनाभ का आयतन क्या होता है, यहाँ लिखेंगे हम, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। आगे देखिए, ये देखिए, ये लंबाई गुणे चौड़ाई है। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा? ये ऊपर का हिस्सा भूल जाइए, अब लंबाई और गुणे चौड़ाई क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया आयत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन कितना है? 150, यहाँ पर 150 लिख लीजिए, बराबर
लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कितना है 15/2, यहाँ लिखेंगे हम 15/2। ये क्या है, ये देखिए, ये है अपना 150 घन डेसीमीटर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेसीमीटर का घन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है 15/2 डेसीमीटर का वर्ग गुणे ऊंचाई को हमने h लिख लिया। ठीक है, अब देखिए जब पक्षांतर करेंगे तो ये मिलेगा हमको h बराबर 150 बटा 15/2। ठीक है, और क्या होगा, ये 150 क्या है, डेसीमीटर घन बन गया था। और ये क्या है, ये डेसीमीटर का वर्ग है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप देखिए अपने से आपको दिख रहा होगा, ये वर्ग कटेगा तो यहाँ पर ये 3 है तो ऋण 2 हो गया, मतलब 1 रह जाएगा, केवल डेसीमीटर रह जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, हम केवल ऊंचाई निकाल रहे हैं तो वो हमारा केवल एक मात्रक के साथ आएगा, मतलब जैसे ऊंचाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर घन ऐसे में तो होता नहीं है, या तो मीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर ऐसे होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 150/15 ऊपर हो जाएगा गुणे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। फिर 15 से 150 कटा दीजिए, 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह गया था, डेसीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऊंचाई कितना आ गया, h बराबर 20 डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमारा ऊंचाई आ गया 20 डेसीमीटर। तो ये ऊंचाई हमारी कितनी निकल गई, हमको ऊंचाई मिल गई हमारी जो कि 20 डेसीमीटर है। ठीक है, 20 डेसीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमको लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। लंबाई शायद हमको पता है, पहले से दिया गया है कि कमरे की लंबाई 25 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हम L की जगह क्या लिख लिए, L बराबर 25 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि हमारे कमरे की लंबाई कितनी होगी, 25 डेसीमीटर होगी। अब देखिए कुछ और भी दिया गया है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में दिया गया है कि कमरे की लंबाई 25 डेसीमीटर है, कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हमको क्या दिया गया है और में कि कमरे में 40 बच्चे बैठ सकते हैं। अब ये देखिए, एक बच्चे के लिए कितना क्षेत्रफल लग रहा है, 15/2। ठीक है, एक बच्चे के लिए अगर इतना क्षेत्रफल लग रहा है तो 15 बच्चों के लिए कितना लगेगा, माफ करिएगा, कितने बच्चे हैं कुल, 40 बच्चे, तो 40 बच्चों के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 40 बच्चों के लिए कमरे का आवश्यक क्षेत्रफल, या कमरे का नहीं लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं 40 बच्चों के लिए आवश्यक क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल वो जो होगा वो कमरे का ही होगा। कितना हो जाएगा, 15/2 गुणे 40 डेसीमीटर वर्ग। ठीक है, यहाँ से कितना निकल जाएगा हमको, ये 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो यानी कि यहाँ से हल करने के बाद आएगा 300 डेसीमीटर वर्ग। ठीक है, ये हमको कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कितना गया, 300 डेसीमीटर वर्ग आ गया कुल क्षेत्रफल। 40 बच्चों के लिए जो लगेगा वो आ गया 300 डेसीमीटर वर्ग। ये दो क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 बीसम 40। तो अब देखिए 40 बच्चों के लिए कुल क्षेत्रफल 300 आ गया, लंबाई 25 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कमरे की अतः, और ये जो आवश्यक क्षेत्रफल आया ये किसका है, ये एक तरीके से कमरे का ही तो है, क्योंकि 40 के 40 बच्चे कमरे में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिख लेते हैं 40 बच्चों के लिए कमरे का आवश्यक क्षेत्रफल, तो ये स्पष्ट हो जाएगा। फिर अतः कमरे कमरे की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 300, यानी ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखिए यहाँ समझिए, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ये लिख सकते हैं। तो अगर हमको केवल चौड़ाई ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बटा ये लंबाई क्या होगा, यहाँ आ जाएगा भाग देने, वही करेंगे हम यहाँ पर। 300 बटा लंबाई कितना है, 25 डेसीमीटर है, ये देखिए ये है 25 डेसीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 300 डेसीमीटर
वर्ग बटे में कमरे की लंबाई कितनी है 25 है, तो 25 डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम इसको जब पटाएंगे तो 25 से कम 25, 5 बचा, 5 से 50 यानी 25 दूना 50। तो ये डेसीमीटर का वर्ग, ये डेसीमीटर कट जाएगा। हमारे पास चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई क्या आ गई, चौड़ाई यानी बी, ये कितना आ गया 12 डेसीमीटर। ठीक है, तो अब हमको कमरे की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों मिल गई और यही हमको पता लगाना था। ठीक है, तो एक उत्तर हो जाएगा हमारा, ये जो है ये 20 डेसीमीटर हो जाएगा और नीचे वाला मतलब यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी 12 डेसीमीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।